एक बार गुरु नानक जी अपने 4 शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। घूमते घूमते शाम हो गई और वो रात बिताने के लिए एक गांव के बाहर पेड़ के नीचे रुके। गांव के किसी भी आदमी ने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही ठहरने के लिए आश्रय दिया और न ही खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी तक दिया। सुबह होते ही जैसे गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ चलने लगे तो गांव की तरफ मुँह करके उस गांव को आशीर्वाद दिया कि इस गांव के सभी मनुष्य इसी गांव में रहें। यह सुनकर उनका मर्दाना नाम का शिष्य बहुत ही अचंभित हो गया और सोचने लगा कि गुरुजी ने उनको ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। चलते चलते फिर शाम हो गई और रात बिताने के लिए एक दूसरे गांव के बाहर पेड़ के नीचे रुक गए। जब उस गांव के लोगों को पता चला कि हमारे गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए हैं, तो गांव के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया, रहने के लिए आश्रय दिया और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की। सुबह होते ही जब गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ चलने लगे तो गुरु नानक जी ने उस गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल जाएं। यह सुनकर मर्दाना का दिमाग चकरा गया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, जिन्होंने हमारा आदर सत्कार किया, रहने के लिए आश्रय दिया, उनको आपने आशीर्वाद दिया कि पूरे देश में फैल जाएं, पूरी दुनिया में फैल जाएं, और जिन्होंने हमें खाने तक के लिए हमें पूछा तक नहीं, उनको आपने आशीर्वाद दिया कि वो उसी गांव में रहें। ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों? अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, सुनो हे शिष्य, पहले गांव के लोग अगर वो कहीं देश के किसी कोने में जाएंगे तो वो बुराई फैलाएंगे, इसलिए मैंने उनको उसी गांव में रहने का आशीर्वाद दिया। और दूसरे गांव के लोग अगर देश में या दुनिया में जाएंगे तो वो अच्छा ही फैलाएंगे, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए मैंने उस गांव के लोगों को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि इस दुनिया को अच्छाई की, सच्चाई की, प्यार की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि वे पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल जाएं, ताकि ये सारा जग अच्छाई से, सच्चाई से, प्रेम से प्रफुल्लित हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। यह सुनकर मर्दाना जी नतमस्तक हो गए और बोले, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस महिमा को नहीं समझ पाया, क्षमा